हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अक्षोभ मंडल। आयन मंडल मतलब ये कितनी परतें होती है, वायु पृथ्वी के ऊपर कितनी सतह होती है, कहाँ पे जाकर बाह्य मंडल शुरू हो जाता है, कहाँ पे अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहले हम इसके बारे में डिटेल जानने वाले हैं, फिर इसके बाद में हम इसको एक ही लाइन, एक ही ट्रिक में ख़त्म कर देंगे सारे टॉपिक को। अभी इसके बारे में जानते हैं। टॉपिक आप डाल दोगे मंडलों के बारे में जानकारी। मंडलों के बारे में जानकारी। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर बात करी जाए, ये है आपकी पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ग्रह किसे कहते हैं? जो किसी पिंड के चारों ओर एक निश्चित समय अंतराल में चक्कर लगाते रहते हैं, एक निश्चित अवधि में एक ही कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ये परिभाषा दी गई थी सन 2006 में। सन 2006 से पहले थे ग्रह 9, अब सन 2006 के बाद कितने ग्रह हो गए हैं? 8। एक और ग्रह की श्रेणी से निकाला गया है यम को सन 2006 में। क्यों? क्योंकि ये दूसरी जो आपको परिभाषा अभी बताई गई है, इस परिभाषा पे पूर्ण नहीं उतरा, क्योंकि वो एक कक्षा में चक्कर लगाता था परंतु एक निश्चित समय अंतराल में नहीं लगाता था। एक लगा दिया चक्कर, लगभग आप कह दो कि 5000 साल में। दूसरा चक्कर जब लगाया तो उसने 10,000 साल में लगा दिया। मतलब उसका परिक्रमण काल निश्चित नहीं था, समय अंतराल निश्चित नहीं था। जैसे आपकी पृथ्वी की बात करी जाए, एक परिक्रमण काल, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 1 वर्ष का समय लेती है। 365 दिन कुछ घंटे, 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। 6 चौक 24। इसी कारण हर 4 वर्ष के बाद क्या होता है? एक लीप वर्ष आता है, जिसमें 29 की फरवरी होती है। ठीक है। अगर बात करी जा, एक तो परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है। क्या करती है? पृथ्वी घूमती है किसी की ओर तो परिभ्रमण कहा जाता है। पृथ्वी घूमती है अपने चारों ओर तो उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें पृथ्वी अपने चारों ओर, पर अपने चारों ओर का मतलब क्या होगा? मान के चलो सपोज दैट मैं पृथ्वी हूँ, अगर मैं अपने चारों ओर घूम रहा हूँ तो ये घूमने को क्या कहा जाएगा? ये घूमने को कहा जाएगा परिक्रमण। और यदि मैं किसी को केंद्र मान के उसके चारों ओर घूम रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा? परिभ्रमण। परिक्रमण करती है पृथ्वी 23 घंटे कुछ मिनट में। 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड, कुछ नैनो सेकंड में करती है। ये है पृथ्वी का 24 घंटे का, मतलब एक पूरा दिन का अंतराल, परिक्रमण काल। और पृथ्वी चारों ओर घूम जाती है सूर्य के 1 वर्ष में। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूरे 24 घंटे में अपने चारों ओर परिक्रमण करता है, अपने चारों ओर घूमता है? ऐसा कौन सा है? ऐसा ग्रह है मंगल। मंगल अपना एक परिक्रमण काल 24 घंटे में तय करता है। पृथ्वी पे आते हैं टॉपिक वापिस। पृथ्वी के ऊपर कितनी सतह है? पृथ्वी के ऊपर 5 सतह है। कितनी सतह है? 5। कौन कौन सी सतह है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर सतह की बात करी जाए तो इसमें सतह के आधार पे सतह है 6। कितनी सतह है? 6। एक तो पहली सतह होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये पृथ्वी के यहाँ पे हमने मान लिया ये 6। ये रही 6। कौन कौन सी होती है, क्या नाम होते हैं इनके, उसके बारे में लिखो। अगर बात करी जाए पहली, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल पहली परत क्या होती है? अक्षोभ मंडल होती है। दूसरी परत क्या होती है? दूसरी परत की बात करी जाए तो इसे कहा जाता है समताप मंडल। समताप मंडल। अभी सारी बात करते हैं किसी परत की कितनी ऊंचाई है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी कहाँ पे मौसम निश्चित होता है, कहाँ पे तापमान सबसे कम होता है, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, सैटेलाइट आपकी कहाँ है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद समताप मंडल के बाद आएगा कौन सा? इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल। अगर बात करी जाए बीच में क्या है? बीच में एक समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य में होती है क्या? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल।
मध्यमंडल के बाद आता है आपका लास्ट में आयन मंडल, और उसके जस्ट बाद आ जाएगा, एक बाहर निकल जाएंगे हम परत में, ये होगा आपका क्या, आयन मंडल। आयन मंडल। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका बाह्य मंडल। ठीक हो गया यहाँ तक का। दूसरे टॉपिक की बात करें, अक्षोभ मंडल। क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी के सबसे निचली परत, पृथ्वी के सबसे निचली परत कौन सी है, अक्षोभ मंडल है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत कौन सी है, बाह्य मंडल है। पृथ्वी के निकटतम कह सकते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम परत कौन सी है, अक्षोभ मंडल है। पृथ्वी के सबसे निचली परत कौन सी है, अक्षोभ मंडल है। पृथ्वी के बाह्य मंडल कौन सा है, बाह्य मंडल होगा। या पृथ्वी के सबसे बाहरली तरफ कौन सा मंडल है, तो बाह्य मंडल होगा। बात समझ आई। अब इनकी बात कर लेते हैं ऊंचाई की। अगर मैं बात करूं अक्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो अक्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं। इसके बाद समताप मंडल की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। फिर इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो है परत आएगी आपकी कौन सी, मध्यमंडल। उसकी जो लंबाई होती है वह होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। अब बात करें जो आपका ओजोन मंडल है, तीसरे नंबर की जो परत है उसकी कोई स्पेशल परत नहीं है। समताप मंडल के आधे भाग से और आपके मध्य मंडल के आधे भाग तक क्या रहती है, एक परत रहती है जिसका नाम क्या है, ओजोन मंडल है। ये कहाँ से शुरू होती है, लगभग 30 किलोमीटर से, और लगभग यहाँ ये लगभग 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक क्या रहती है, एक परत रहती है जिसका नाम क्या है, ओजोन मंडल है। ठीक है, आगे बात करें ओजोन मंडल के बाद कौन सा होगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल कितना है, 50 से 80 किलोमीटर। इसके बाद की बात करें कौन सी परत आ गई, आयन मंडल। आयन मंडल की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लंबाई होती है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। अब रही बाह्य मंडल की बात, तो बाह्य मंडल जो है उसकी लंबाई जो होती है 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। 1000 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आप क्या चले जाते हो, अंतरिक्ष में चले जाते हो। इसके बाद हम ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर अक्षोभ मंडल की बात करी जाए, फिर से नंबर 1 की बात कर रहे हैं अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल की बात करी जाए तो क्या होता है, 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। फिर समताप मंडल की बात करी जाए वो क्या होती है, वो होती है जी 18 से, नंबर 2 की बात करी जाए तो 18 से कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। नंबर 3 की बात करी जाए, नंबर 3 पे क्या आएगा, मध्य मंडल। उसकी कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है जी 50 से 80 किलोमीटर तक। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, नंबर 4 पे क्या आएगा, आयन मंडल आएगा। आयन मंडल क्या होगा आपका 80 से 640 किलोमीटर तक। बीच में जो रुकी हुई है ये भाग, ये किसी परत में नहीं गिनी जाती। क्यों, क्योंकि ये समताप मंडल व मध्य मंडल का भाग है। कभी कभी ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ओजोन मंडल किससे मिलकर बना है, कौन कौन सी परतों से मिलकर बना है, तो वो समताप मंडल और किससे, मध्य मंडल से मिलकर बना है। क्योंकि इसकी लंबाई कहाँ से शुरू हो जाती है, 20 किलोमीटर, जो कहाँ पे पड़ता है, 18 से 50 किलोमीटर मतलब समताप मंडल में पड़ता है, और ख़त्म कहाँ होता है, 30 किलोमीटर, जो किस में पड़ता है, मध्य मंडल में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, नंबर 5 पे क्या आएगा, बाह्य मंडल, जो कहाँ से शुरू होता है, आयन मंडल खत्म होता है 80 से 640 किलोमीटर तक, बाह्य मंडल शुरू हो जाता है 640 से 1000 किलोमीटर तक जाकर समाप्त हो जाता है। आगे इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें करेंगे। सबसे पहली नंबर 1 वाली बात इसकी, जितनी भी मौसमी संबंधित घटनाएं होती है, जितनी भी मौसमी संबंधित घटनाएं संबंधित होती है, वे सारी की सारी क्या होती है, जितनी भी मौसमी संबंधित घटनाएं होती है वे सारी की सारी किस में होती है, अक्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधित, मौसम संबंधित, मौसम संबंधित मतलब अब देखते हैं, आपने जाना
सबसे पहली परत क्या होती है? अक्षोभमंडल होती है। मौसमी संबंधित जितनी भी घटनाएं होगी वो किसमें होगी? अक्षोभमंडल में होगी। जैसे बादलों का बनना, क्वेश्चन पूछा जाता है, बादलों का बनना कौन से मंडल में होता है? अक्षोभमंडल में होता है। वर्षा कहाँ से होती है? अक्षोभमंडल से होती है। ये आपकी वर्षा और हवाएं कहाँ पे होती है? ये सभी कहाँ पे होती है? ये होती है अक्षोभमंडल में होती है। सबसे पहली परत के निकट ही होती है। ठीक है। दूसरी परत की अगर बात कर ली जाए, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सम मतलब बराबर, ताप मतलब ताप। इसमें क्या होता है? केवल और केवल ताप समान होता है। ताप बादलों का बनना एक बात, और वर्षा दूसरी बात, हवाएं, मौसमी की जितनी भी संबंधित घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती है? वो अक्षोभमंडल में होती है। बादल ताप समान होता है। ताप समान होता है किसमें? समताप मंडल में। ठीक है। दूसरी बात, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किस मंडल में ताप समान होता है? तो समताप मंडल में ताप समान होता है। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है ओजोन मंडल का, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है? वापस कर देती है, वापस पहुंचा देती है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सी परत वापस पहुंचा देती है? तो कौन सी पहुंचा देती है? ओजोन मंडल पहुंचा देती है, ओजोन परत पहुंचा देती है। ये क्वेश्चन सीधा आता है कि ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस कौन सी है? तो वो है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नाम है इसका। और ये क्या है? ये सबसे हानिकारक गैस है किसके लिए? ओजोन परत के लिए। ये सबसे ज़्यादा किस में से निकलती है? रेफ्रिजरेटर में से निकलती है, फ्रिज में से निकलती है। जो आपके फ्रिज में होते हैं, जितने भी शीतलक पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थों को ठंडा करते हैं, वे सारे के सारे क्या होते हैं? उसमें यूज की जाती है क्लोरोफ्लोरो गैस, CFC गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है। जितने भी आपके शीतलक पदार्थ हुए, फ्रिज हुआ या कोई आपकी फैक्ट्री हुई, दूध को ठंडा करने वाला सिस्टम हुआ, जो भी आपका पोर्शन है, वे सारे के सारों में क्या दिखाई जाती है? क्लोरोफ्लोरो गैस दिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसके साथ हानि ज़रूर डाल दें कि आपको पता लग जाए कि ये इसकी हानिकारक है। इसके अलावा कौन कौन का हानिकारक है? एक आपकी मेथेन, एक आपकी CO2। क्या अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सीधा आता है मेथेन के बारे में कि पशु जब जुगाली करते हैं, खाना मतलब हम खाना खाते हैं, भोजन को चबा कर खाते हैं, आपके मुंह में क्रंतक, अर्धचवर्णक, काटने वाले, कुतरने वाले, पूरी तरीके से चबाने वाले ये दांत मौजूद होते हैं। पशुओं में क्या होता है? पोर्शन अलग होता है। वे 10 मिनट में भोजन को अंदर कर लेते हैं, और उसमें एक क्रिया होती है ऐसी कि वे भोजन को, जो पेट में भोजन होता है, उसे बार बार बाहर लाकर, मुंह में लाकर उसे उसकी जुगाली करके और बाहर अंदर ले जाते हैं। मतलब दोबारा से समझे, आदमी जो है भोजन को तुरंत पचाता है, पशु जो है भोजन को बाद में पचाता है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास में कोई गाय या भैंस है, वो भोजन करने के बाद यदि उसे खूंटे से अलग बांध दिया जाता है तो वहाँ पर बैठकर वह जुगाली करती है, मुंह को चलाते रहती है। तो जब क्वेश्चन ये आता है कि पशु जब जुगाली करते हैं तो जुगाली करते समय कौन सी गैस उनके मुख से निकलती है? तो आंसर आपका आएगा मीथेन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है सीधा, आपने देखा भी होगा अगर आपने एग्जाम दिया है, कि धान के खेत में प्रमुखतः गैस कौन सी होती है? तो मीथेन गैस होती है। धान के खेत में जो जिससे चावल बनते हैं, उसके खेत में कौन सी गैस प्रमुख होती है? तो मीथेन होती है। और मीथेन गैस किसके लिए हानिकारक होती है? पराबैंगनी, ये किसके लिए हानिकारक होती है? ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। ओजोन परत की हमारी पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये पराबैंगनी किरणें क्या होती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जो होती है, वे पराबैंगनी किरणें होती है। ये हानिकारक क्या होती है? हानिकारक का अर्थ होगा कि जो, अगर क्वेश्चन सीधा पूछा भी जाता है कि अगर पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पहुंच जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो आप कह सकते हो स्किन कैंसर, स्किन मतलब बॉडी के जितने भी संबंधित रोग है वे सारे के सारे क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। स्किन कैंसर, आपका दाद, खाद, खुजली वगैरह, स्किन को काली पड़ जाना, स्किन से संबंधित जितने भी रोग है ये किसके कारण हो जाते हैं? पराबैंगनी किरणों के कारण हो जाते हैं। इससे आंखों पे भी डिफेक्ट पड़ता है। इन हानिकारक किरणों को कौन पहुंचा देता है? सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वे उसमें हानिकारक प्रकाश भी होता है, उन्हें कौन पहुंचा देता है? उन्हें वापस पहुंचा देता है कौन?
ओजोन परत यहाँ से ये किरणें आई, जैसे किरणें आई ऐसे ही किरणें उसने पहुँचा दी। ठीक है, CO2 होगी, फिर क्या होती है आपकी ये SO2, एक होती है NO2, एक होती है NO, दोनों होती है। ये होती है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, वो नाइट्रो ऑक्साइड, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगी, ये सारी की सारी हानिकारक किरणें होगी जो किससे, ओजोन परत को क्षय कर रही है, जिसके कारण ओजोन परत लगातार क्या होती है, कमज़ोर होती जा रही है, जिसके कारण हमें हानिकारक किरणों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। हानिकारक किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर्वतों के आकार में पहाड़ होते हैं, कई कई किलोमीटर तक पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, वे लगातार पिघल रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जल का सतह बढ़ रहा है। नेक्स्ट मध्यमंडल की बात करते हैं। मध्यमंडल में क्या होता है, मध्यमंडल में सबसे क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी परत में सबसे कम तापमान होता है। सबसे कम तापमान किस में होता है, माइनस में होता है, निगेटिव तापमान होता है किसमें, मध्यमंडल में सबसे कम तापमान होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो वापस क्या बन सकता है, सॉरी ताप कहाँ समान होता है, समतापमंडल में। सबसे कम तापमान कहाँ होता है, मध्यमंडल में। अब बात कर लेते हैं ओजोन मंडल की, सॉरी आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में आपका, और एक और बात कर लेते हैं, जो ये वायुयान उड़ाए जाते हैं, किस मंडल में उड़ाए जाते हैं भाई, क्योंकि जहाँ पे ताप समान रहेगा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर ही वायुयानों को उड़ाया जाता है। जो आपके जहाज़ है जो दिल्ली से बांग्लादेश के लिए या बांग्लादेश से दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं, वे वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, जहाँ पर ताप समान रहेगा, जहाँ पे ताप की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब समताप मंडल में क्या उड़ाया जाता है, वायुयानों को उड़ाया जाता है। आप ये मान सकते हैं कि ये आपका जहाज़ है। ठीक है, आगे आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल धनायन। क्वेश्चन ये आता है कि धनायन पॉजिटिव, धनायन आवेश कहाँ होते हैं, तो आयन मंडल में होते हैं। धनायन आवेश कहाँ होते हैं, तो वे होते हैं आयन मंडल में। और क्वेश्चन ये सीधा सीधा आता है कि सैटेलाइट जो है आपकी, सैटेलाइट क्या है, जो आपने अगर देखा हो फ़ोन पर गूगल खोल लेते हैं, मैप खोल लेते हैं, तो क्या होता है, आपने अपने वो लोकेशन डाली आपने खुद की और दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो लोकेशन डाली, वहाँ पे वो दिखाई देता है रोड। इस रोड से जाओगे, आप बस से जाना चाहते हो तो अलग रोड होगा, मोटरसाइकिल से जाना चाहते हो अलग होगा, ट्रेन से जाना चाहते हो यदि यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है तो दिखाएगा, नहीं तो नोट्स ऑन कह देगा कि यहाँ पे कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है। जो ये फ़ोन में दिखाया जाता है मैप, जो किसके कारण दिखाया जाता है कि पृथ्वी से ऊपर कुछ दूरी पर, बहुत सी दूरी पर क्या रहे, एक ऐसा कैमरा फिट किया गया है, ऐसे एक दूरबीन फिट करी गई है जो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करी हुई है। हर एक देश की सैटेलाइट अलग अलग है, वे सारी की सारी सैटेलाइट कहाँ पे प्रयोग की गई है, आयन मंडल में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैटेलाइट। क्वेश्चन ये कहा जाता है पूछा जाता है कि सॉरी सैटेलाइट किस मंडल में रखी जाती है, या सैटेलाइट को किस मंडल में छोड़ा जाता है, तो आयन मंडल में छोड़ा जाता है। बात करें बाह्य मंडल की, बाह्य मंडल में क्या है, बाह्य मंडल में सीधा सीधा पूछा जाता है, और बाह्य मंडल को आप ये क्रॉस लगा के नहीं दे सकते, मतलब हम इसे बांध नहीं सकते, क्योंकि 1000 किलोमीटर के बाद भी गिना जाता है, लेकिन 1000 किलोमीटर तक हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं। ये सारा बाह्य मंडल के अंतर्गत ही आने वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता होती है, हाइड्रोजन H2 हीलियम He की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन या हीलियम कहाँ पाई जाती है, तो बाह्य मंडल में पाई जाती है। ठीक होगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये बच्चे ने यहाँ तक कंट्रोल कर लिया, बच्चे को सब कुछ आ गया। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्या क्या पढ़ा आपने। सबसे पहले पृथ्वी के बाद क्या आता है, अक्षोम मंडल। अक्षोम मंडल की दूरी कितनी होगी, 8 से 18 किलोमीटर तक। इसमें क्या होती है, मौसमी संबंधित सारी घटनाएं होती है। अक्षोम मंडल के बाद क्या आएगा, समताप मंडल। उसमें ताप समान रहेगा, क्या उड़ाया जाता है, वायुयान उड़ाए जाते हैं। जितने भी वायुयान कहाँ उड़ाए जाएंगे, समताप मंडल में उड़ाए जाएंगे। समताप मंडल के बाद क्या आएगा, मध्यमंडल आएगा। मध्यमंडल की ऊंचाई की बात कर लूँ, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 18 से 50 किलोमीटर।
18 से 50 किलोमीटर। बात कर लेते हैं मध्यमंडल की, 50 से 80 किलोमीटर। मध्यमंडल में क्या होता है, सबसे कम तापमान होता है। मध्यमंडल और समताप मंडल के मध्य में एक परत होती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। और आपका हाल ही में ओजोन मंडल से क्वेश्चन, हाल ही में ओजोन दिवस मनाया गया है कब, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष की 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर से जस्ट पहले क्या 14 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। सितंबर की ही बात कर लूँ, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। जी आगे देखते हैं। आपका हो गया क्या, ओजोन मंडल। मध्यमंडल आपने पढ़ा 50 से 80 किलोमीटर तक। इसके मध्य में क्या होता है, ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। इसे इसके लिए हानिकारक गैस कौन सी है, CFC गैस है जो फ्रिज से निकलने वाली गैस है। इसके बाद कौन सी है, मीथेन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और SO दोनों, NO2 और NO दोनों। आगे इसके बाद की बात कर लूँ मैं, आपने पढ़ लिया मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद हमने क्या पढ़ा, आयन मंडल। क्योंकि मध्यमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर। तो वहाँ आपका आयन मंडल कहाँ से होगा, 80 से 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में सैटेलाइट को यूज किया जाता है, सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसमें, आयन मंडल में। और धनायन की अधिकता कहाँ होती है, आयन मंडल में ही होती है। नेक्स्ट बाह्य मंडल की अगर मैं बात कर लूँ, वो कहाँ से शुरू होता है, 640 किलोमीटर से लगभग 1000 किलोमीटर तक माना जाता है। वह की बाद में ही सारा का सारा बाह्य मंडल आता है। बाह्य मंडल में किसकी अधिकता होती है, हाइड्रोजन व हीलियम की होती है। यहाँ तक हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ से स्मार्ट पूछता है। अब जा वो पूछता है अक्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। वो सीधा सीधा क्वेश्चन ये डालता है, देखो पहले इनके नाम लिख लेते हैं, क्या क्या है इनके नाम। अक्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और आपके मध्य मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, आयन मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और बाह्य मंडल को क्या कहा जाता है। और आपका एक बचा क्या, ओजोन मंडल, इसे क्या कहा जाता है। कर लेते हैं बात। अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल को कहा जाता है टेरोस्पे, ये देखो एक बार, ये क्या लिखा भाई, टेरोस्फेयर, ये कहा जाता है किसे, अक्षोभ मंडल को। समताप मंडल की अगर मैं बात कर लूँ तो इसे कहा जाता है ये स्टेनोपेलेयर। ये क्या बना भाई, स्ट्रोपेलेयर, ये कहा जाता है इंग्लिश में इसको। बात कर ली जाए मध्य मंडल को क्या कहा जाता है, क्योंकि ओजोन मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आज आपका क्वेश्चन रहा कि आपको ये बताना है कमेंट करके कि क्या कहा जाता है। मध्य मंडल को कहा जाता है मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर। आयन मंडल को क्या कहा जाता है, आयन मंडल को कहा जाता है आयनोस्फेयर। और बाह्य मंडल को क्या कहा जाता है, ये फिर आपसे एक क्वेश्चन रहा, आपको कमेंट करके बताना है। ये रहे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा इन दो से पूछा जा रहा है, हर बार हर टेस्ट में पूछा जा रहा है। क्यों, बच्चे ने ये तो याद कर लिया कि मौसमी संबंधित घटनाएं कहाँ होती है, अक्षोभ मंडल में होती है, अक्षोभ मंडल में होती है, रट लिया बच्चे ने। अब क्वेश्चन पूछा गया कि मौसमी संबंधित घटनाएं कहाँ होती है, बच्चे ने ऑप्शन नहीं देखा, बच्चा खुश हुआ, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया टोकोस्फेयर, स्पेनोस्फेयर, मेजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो आपसे इंग्लिश में भी इनको याद रखना होगा कि क्या कहा जाता है, अक्षोभ मंडल को, समताप मंडल को, मध्य मंडल को और आपके आयनो मंडल को। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। अब जितना हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है इसको केवल और केवल एक ट्रिक में याद करना है, अभी नोट कर लेना बाद में। अब हम इसको एक ट्रिक में याद करने वाले हैं, एक ही लाइन में सारे के सारे क्वेश्चन आपके खत्म होने वाले हैं।
ट्रिक लिखते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये यहाँ से एक बार नोट करें इसको आप। तो देखते हैं एक ट्रिक में इसको, जो आपने अब तक पढ़ा है। ट्रिक क्या होगी? बड़ी फ़नी ट्रिक है। फिर से लिखोगे ट्रिक क्षमा, क्षमता, माधवी, आई बहार। ये आया आपकी सिंपल सी ट्रिक। इसमें आपकी सारी परतों का निचोड़ है कि जितनी भी आपने परतें पढ़ी है। देखो ट्रिक भी फनी फनी है कि समा, क्षमता, माधवी, आई बहार। मतलब कोई लड़की है, समा से बोली, समा, क्षमता, आई, समता, माधवी, आई बहार। आपको कैसे भी करना है ये याद रखना है। देखते हैं शय से क्या बनेगा? अक्षय। अक्षय से बनेगा अक्षोभ मंडल। अक्षय से क्या बनेगा? क्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल हो गया आपका। पूरे से बनेगा समा से। सै से क्या बनेगा? सै से बनेगा समताप मंडल, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या है आपका? समताप मंडल। फिर इसके बाद आपका बनेगा मेता। मेता से बनेगा आपका, एक मिनट, क्षमता से पूरा, समता पूरी से आपका समताप मंडल बनेगा। माधवी से आपका मध्य मंडल बनेगा। आई से क्या बनेगा? आई से बनेगा आपका आयन मंडल। और बाहर से क्या बनेगा? बाह्य मंडल। देखो ये ट्रिक आपको इसी वजह से याद कराई गई है क्योंकि इससे आपको एक याद ध्यान रहेगी बात। क्षमा, क्षमता, माधवी, आई बहार। अक्षमा, अक्षमा से क्या बनेगा? समा से क्या बनेगा? क्षोभ मंडल। समता से क्या बनेगा? समताप मंडल। माधवी से मध्य मंडल। आई से आयन मंडल। बहार से बाह्य मंडल। एक मंडल होता है जो क्या होता है? मध्य में स्थित होता है, दो परतों से मिलकर बनता है, सेकंड और थर्ड। इनके बीच में क्या होता है? एक और मंडल मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल। इसे आप अलग से ही याद करें क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ओजोन मंडल किसके बाद और किसके पहले आता है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना होगा कि ओजोन मंडल किसके बाद और किसके पहले आता है। नोट हो गई ये बात? आगे तो आपने क्षोभ मंडल को पढ़ा, आयन मंडल को पढ़ा, मध्य मंडल को पढ़ा, आयन मंडल को पढ़ा और आपने बाह्य मंडल को पढ़ा। इनके मध्य में आपने पढ़ा ओजोन मंडल को। इनकी लंबाई भी इनके साथ साथ लिखते चले। अक्षोभ मंडल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल की 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। इसकी 50 से कहाँ तक? 80 किलोमीटर तक होती है। इसकी क्या होती है? 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। और बाह्य मंडल की क्या होती है? 640 से, कभी कहा जाता है कि 640 किलोमीटर के बाद होती है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है 640 से 1000 किलोमीटर तक होती है। ठीक होगी बातें? आगे ओजोन मंडल कहाँ से शुरू होती है? इससे शुरू होती है, मतलब 30 किलोमीटर से, और लगभग कहाँ तक रहती है? 50 किलोमीटर तक रहती है। तो आप कह सकते हो ओजोन मंडल की भी आपने लंबाई याद कर ली है। बीस से 30 किलोमीटर, हाँ ये भी आप कैसे कह सकते हो। कितनी होती है? 20 से 30 किलोमीटर तक होती है। इसको दोबारा से नोट करें, 20 से 30 किलोमीटर तक होती है। अब एक लाइन में एक बात और याद कर ले कि क्या होता है आपका इसमें? मौसमी संबंधित घटना होती है, मौसमी घटनाएं। दूसरे में इसमें क्या होता है? ताप समान होता है, ताप समान। और यदि ताप समान होगा तो क्या होगा? वायुयान उड़ाए जाएंगे। बात कर लेते हैं ये क्या है? ये पराबैंगनी, इतना लिख लीजिए पराबैंगनी। इससे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। पराबैंगनी, सूर्य से हानिकारक किरणें। मध्यमंडल में ताप सबसे कम होता है, सबसे कम ताप। आयन मंडल में क्या होता है? धनायन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है धनायन किस मंडल में मौजूद होते हैं? आयन मंडल में। और सैटेलाइट कहाँ उड़ाई जाती है? सैटेलाइट भी आपकी कहाँ उड़ाई जाती है?
आयन मंडल में उड़ाई जाती है। बात करें बाह्य मंडल में क्या होता है, बाह्य मंडल में केवल 2 ही पोर्शन होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको, अगर ये पोर्शन आपसे ध्यान नहीं रहता तो आपको मात्र एक लाइन लिखनी है, उसके साथ थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन लिख देनी है और आपको ये क्लियर हो जाने वाली है सारी बातें जो हमने पढ़ ली है। ठीक है, नोट करते हैं। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, और ये वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कॉन्सेप्ट का लाभ उठाया जा सके। थैंक यू सो मच।